छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था आर्या। वो जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा मासूम और सहनशील थी, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम थीं। बचपन में ही उसकी असली माँ की मौत हो गई थी और उसके पिता रघुवीर ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ कमला थी और उसकी एक बेटी थी पायल। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आर्या की जिंदगी नरक बनती चली गई। कमला का असली चेहरा सामने आने लगा। छोटी सी उम्र से ही आर्या से घर का सारा काम करवाया जाता था। सुबह उठते ही झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना सब कुछ उसी के जिम्मे था। दूसरी तरफ पायल को रानी की तरह रखा जाता था। जब आर्या थोड़ी बड़ी हुई तब भी उसके हालात नहीं बदले, बल्कि और खराब हो गए। कमला उसे अपने पुराने कपड़े देती, कभी नए कपड़े नहीं खरीदती। पायल के पुराने फटे पुराने कपड़े ही आर्या को पहनने को मिलते। उसे फोन तक छूने नहीं दिया जाता था, बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उसे ऐसे रखा जाता था जैसे वो इस घर की बेटी नहीं बल्कि कोई नौकरानी हो। रघुवीर ज्यादातर समय अपने काम में व्यस्त रहते थे। जब भी घर आते कमला उनके सामने बहुत अच्छा व्यवहार करती। वो दिखाती कि वो आर्या का कितना ख्याल रखती है। अगर कभी आर्या कुछ कहने की कोशिश करती तो रघुवीर उसी को गलत समझते। धीरे धीरे आर्या ने बोलना ही छोड़ दिया और अपनी किस्मत मानकर सब सहती रही। समय बीता और आर्या जवान हो गई। एक दिन उसने अपनी सौतेली माँ को फोन पर बात करते हुए सुना। कमला कह रही थी कि अब वो आर्या का बोझ नहीं उठा सकती और जल्दी से उसकी शादी कर देनी चाहिए। फोन काटने के बाद उसने पायल से कहा कि किसी गरीब लड़के से इसकी शादी कर देंगे, बिना खर्च के पीछा छूट जाएगा। ये बात सुनकर आर्या का दिल टूट गया। वो घर से निकलकर जंगल की तरफ चली गई और वहां बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई जो लकड़ियां उठा रही थी। उसने आर्या से मदद मांगी। आर्या ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की और देर शाम तक सारी लकड़ियां इकट्ठा कर दी। तब वो बूढ़ी औरत अचानक एक चमकदार परी में बदल गई। उसने कहा कि तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जहां भी तुम जाओगी लक्ष्मी तुम्हारे साथ रहेंगी और जिससे तुम शादी करोगी उसकी किस्मत भी बदल जाएगी। कुछ ही दिनों बाद कमला ने आर्या के लिए एक लड़का ढूंढ लिया। उसने रघुवीर से झूठ बोला कि लड़का बहुत अच्छा और पैसे वाला है, लेकिन असल में वो बहुत गरीब था। उस लड़के का नाम मोहन था। शादी के बाद जब आर्या उसके घर पहुंची तो उसने देखा कि घर टूटा फूटा है। बारिश का पानी छत से टपक रहा था। खाने के लिए ढंग के बर्तन भी नहीं थे। लेकिन आर्या ने हालात देखकर शिकायत नहीं की। उसने सोचा कि मेहनत करके सब ठीक किया जा सकता है। यहीं से कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है, गरीबी से अमीरी का। मोहन मजदूरी करता था और सालों से लॉटरी खरीदता था, लेकिन कभी किस्मत साथ नहीं देती थी। शादी के कुछ दिनों बाद उसने फिर एक लॉटरी खरीदी। इस बार जब उसने टिकट खोला तो उसकी किस्मत बदल चुकी थी। 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये आर्या के वरदान का असर था। उस पैसे से उन्होंने धीरे धीरे जिंदगी बदली। पहले एक छोटा सा पक्का घर लिया। फिर मोहन ने मजदूरी छोड़कर छोटा व्यापार शुरू किया। उसने अनाज का काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाकर कारखाना खोला। आर्या भी उसका साथ देती रही। समझदारी से पैसे संभालना, खर्च कंट्रोल करना, सही फैसले लेना। कुछ ही सालों में उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। उन्होंने शहर में बड़ा घर लिया, गाड़ियां खरीदी और एक इज्जतदार जिंदगी जीने लगे। अब कहानी का दूसरा मोड़ आता है, अमीरी से गरीबी का। उधर रघुवीर के बिजनेस में अचानक नुकसान शुरू हो गया। पहले छोटे छोटे घाटे हुए, फिर बड़े नुकसान में बदल गए। गलत फैसले, गलत लोगों पर भरोसा और शायद किस्मत का साथ छोड़ना, सब मिलकर उनका बिजनेस डूब गया। धीरे धीरे उनका सारा पैसा खत्म हो गया, घर तक बिक गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें सड़क पर आना पड़ा। तब रघुवीर को एहसास हुआ कि उनकी असली खुशहाली आर्या की वजह से थी। हालात इतने खराब हो गए कि वो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने लगे। एक दिन आर्या मंदिर गई, गरीबों को खाना बांट रही थी। तभी उसकी नजर अपने माता पिता पर पड़ी। उसने उन्हें पहचान लिया। वो तुरंत उनके पास गई, उन्हें उठाया और अपने घर ले आई। उन्हें अच्छे कपड़े दिए, खाना खिलाया और कहा कि अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। रघुवीर की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। आर्या उनका पूरा ध्यान रखती थी। इसी दौरान आर्या प्रेग्नेंट हो गई। अब कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। आर्या एक तरफ अपने पिता का इलाज करवा रही थी, दूसरी तरफ अपनी प्रेगनेंसी संभाल रही थी। वो अस्पताल के चक्कर लगाती रहती थी। इसी बीच पायल ने मोहन पर नजर डालनी शुरू कर दी।
धीरे धीरे उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया। मोहन, जो पहले सीधा साधा था, अब पैसे के घमंड में अंधा हो चुका था। उसे सही और गलत में फर्क समझ नहीं आ रहा था। पायल और कमला की चाल में फंसकर उसने आर्या को ही घर से निकाल दिया। रघुवीर इतने बीमार थे कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। अब आर्या अकेली थी, प्रेग्नेंट थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसने अपने हाथों में पहने सोने के कंगन देखे। उसने उन्हें बेच दिया, एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और मोमोज का एक छोटा सा ठेला शुरू किया। यहां से कहानी का तीसरा बड़ा बदलाव शुरू होता है, संघर्ष से सफलता तक। आर्या को खाना बनाना बहुत अच्छा आता था। उसके बनाए मोमोज का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से आने लगे। शुरुआत में दिन के 200-300 रुपए कमाती थी, फिर 1000, फिर 5000। भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसे 4 लोगों को काम पर रखना पड़ा। उसने ठेले से एक छोटी दुकान ली, फिर उसे रेस्टोरेंट में बदला। धीरे धीरे उसने अपने नाम का ब्रांड बना लिया। उसकी मेहनत, उसका स्वाद और उसकी ईमानदारी लोगों को पसंद आने लगी। कुछ सालों में उसने होटल खोल लिया और शहर की सबसे अमीर औरत बन गई। उधर मोहन की कहानी उल्टी दिशा में जा रही थी। उसने गलत फैसले लेने शुरू कर दिए, जुए में पैसा लगाने लगा, बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया। कमला और पायल उसका पैसा उड़ाती रहीं। धीरे धीरे उसका सब कुछ खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी कमला और पायल लेकर भाग गईं। अब वो पूरी तरह कंगाल हो चुका था। एक दिन उसने अखबार में देखा, शहर की सबसे अमीर महिला आर्या। उसकी फोटो देखकर उसके होश उड़ गए। वो उसके पास गया, उसके सामने खड़ा होकर माफी मांगने लगा। बोला कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। आर्या ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब मैंने तुम्हारा साथ निभाया था और मिलकर वो साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन तुम दौलत के नशे में इतने चूर हो गए कि अपने ही बीवी बच्चे को भूल बैठे। और मेरे पेट में बच्चा था, फिर भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो समय मैं कभी नहीं भूल सकती। आज जब उसके पास सब कुछ है तो वो वापस आ गया। उसने साफ कहा कि भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर वापस नहीं आता। उसने कहा कि अब उसका बेटा ही उसकी पूरी दुनिया है। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को बनाया और जिसने दूसरों के सहारे नहीं, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।